बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त एक बहुत अहम और एक बहुत बड़ी मुलाकात का चर्चा है। एक ऐसी मुलाकात जो पाकिस्तान की सियासत का रुख मोड़ सकती है। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान से मुक्तदर हलकों की ताकतवर तरीन शख्सियत की मुलाकात के दावे इस वक्त सामने आ रहे हैं। नून लीग ने और नवाज शरीफ कंपनी ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला है और इस पेंडोरा बॉक्स के खुलने के साथ ही अब मामलात एक इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त जरदारी साहब दुबई में मौजूद है। दुबई में उनकी DGISI के साथ मुलाकात के रूमर्स हैं। इस हवाले से भी हमने कुछ कंफर्मेशंस ली हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि नवाज शरीफ लंदन में कुछ और ही खिचड़ी पकाने में मसरूफ है और पाकिस्तान के अंदर हालिया 4 से 5 दिनों में जिस तरह से टेबल्स टर्न हुए हैं, जिस तरह से मामलात बदले हैं, क्या इसके बाद ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो चुका है? क्या इसके बाद एतमाद में इजाफा हुआ है और जो एतमाद का फुकदान था वो कम हुआ है? और क्या बर्फ पिघल रही है या पिघल चुकी है? ये बड़े अहम सवालात हैं और इन सवालात को हम एनालाइज करने की और इसकी डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन इकराम, हम आपको ये बात पहले ही बता चुके हैं कि जरदारी साहब ने मुल्क से बाहर भी जाना था। जब वो मुल्क से बाहर गए तो एक खबर रखी थी आपके सामने कि बहुत से लोगों ने कहा कि जरदारी की मुलाकातें हैं वहां पर कुछ गैर मुल्की अफराद से। इन मुलाकातों की अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन हो भी सकती हैं, क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन में सिर्फ यहाँ के लोकल स्टेक होल्डर्स नहीं थे बल्कि बैरूनी अनासर भी उसमें शामिल थे। इसके साथ मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक मुल्क की अहम तरीन शख्सियत के साथ भी जरदारी साहब की मुलाकात वहां पर हुई है और जरदारी साहब को कन्विंस किया जा रहा है इलेक्शंस पर, क्योंकि इस वक्त नवाज शरीफ इलेक्शंस पर कन्विंस्ड हैं। बैक टू बैक स्टेटमेंट्स आ रही हैं। जो भी जर्नलिस्ट उनसे जाकर मिलता है वो उन्हें कोट करके बताता है कि वो इलेक्शन चाहते हैं। और शहबाज शरीफ को ग्रिल भी किया जा रहा है, जलीलो खार किया जा रहा है। शहबाज शरीफ को तो इन्होंने बाकायदा जलील करके रख दिया है। अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि नवाज शरीफ रेडी है, जरदारी, शहबाज और फजलुर रहमान रेडी नहीं है। दर हकीकत इन तीनों में जरदारी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि इसे मनाना जरूरी है। शहबाज शरीफ तो वैसे ही पार्टी में साइडलाइन होने वाले हैं और मरियम को पार्टी की कमान सौंपी जाएगी जब तक नवाज शरीफ दोबारा पाकिस्तान वापस नहीं आते। अब कुछ रूमर्स आए पिछले दिनों में कि जो DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम है, उनकी दुबई में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई है और वो उन्हें इलेक्शन के लिए कन्विंस कर रहे हैं। तो ये चीजें सोर्सेज से भी हमने कंफर्म की हैं कि DGISI इस वक्त ट्विन सिटीज में मौजूद है, यानी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पिछले कुछ दिनों से, और ऐसा कोई दौरा उनकी तरफ से नहीं हुआ, ऐसी कोई मुलाकात उनकी तरफ से जरदारी साहब के साथ नहीं हुई। इस हवाले से इस मामले पर उनकी तरदीद भी बाकायदा तौर पर आ चुकी है। दूसरी अहम तरीन शख्सियात भी हो सकती हैं और इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता, और इसमें अहम सिविलियन शख्सियात भी हो सकती हैं जिनकी जरदारी के साथ मुलाकात हुई हो। इसकी एक वजह यह भी होती है कि यहाँ पर आप जब मिलते हैं तो हर चीज की हाइट बन जाती है, सारी चीजें सामने आ जाती हैं, मामलात मंजर आम पर आ जाते हैं। अब खान साहब के हवाले से भी कुछ दावे सामने आए हैं। जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट पर हमले शुरू हो गए, पहले अदलिया पर हमला हुआ, अब फौज के साथ माहौल ये नून लीग वाले बना रहे हैं। पिच पर ये कुछ खिलाड़ियों को उतार चुके हैं ताकि नवाज शरीफ और मरियम बाद में आकर खुलकर बैटिंग कर सकें। तो अब मामलात यकसर तब्दील हुए हैं और खान के पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन वो फौजी एस्टेब्लिशमेंट नहीं, खान के पीछे अवाम है जो खान को अपने कंधों पर बिठाकर लाई है। अब इमरान खान का 2 दिन कबल कौम से खिताब हुआ, उससे 2-3 दिन पहले एक खामोशी थी इमरान खान की तरफ से, और इस खामोशी को इस चीज के साथ रिलेट किया जा रहा था कि बहुत कुछ पसे पर्दा हो रहा है। और उसकी एक वजह यह भी थी कि खान साहब ने ऐन उसी दिन खिताब नहीं किया बल्कि अगले दिन का ऐलान किया और फिर अपनी विक्ट्री स्पीच बड़ी देखभाल कर की, और इसमें उन्होंने फौरी तौर पर इलेक्शंस में जाने की बात नहीं की, क्योंकि पंजाब में सफाई करनी है इनकी बाकियात की, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पुलिस के अंदर जो इन्होंने गुल्लू बट छोड़े हुए हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि
एक इंतहाई अहम मुलाकात का दावा सामने आया है और नून लीगी सहाफी और एंटी एस्टेब्लिशमेंट सहाफी ये दावा कर रहे हैं। ये चीज बताना जरूरी होता है कि कौन सा दावा कहां से आ रहा है, ताकि फिर हम उसे उसी लेंस के साथ एनालाइज कर सकें। वो खबर दुरुस्त भी हो सकती है और झूठ भी। तो हम इस खबर को भी इसी तनाजुर में देखेंगे, दो पॉसिबिलिटीज को एनालाइज करेंगे। अब ये दावा लीगी सहाफी एजाज सैयद और उमर चीमा की तरफ से सामने आया है और एजाज सैयद ने दावा किया है कि 3 रातें कबल इमरान खान की एक इंतहाई अहम शख्सियत से एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है जो पूरी सियासत का मंजरनामा बदल कर रख सकती है। जब यह सवाल पूछा गया कि यह शख्सियत कौन थी, इस पर नाम नहीं लिया गया, लेकिन बहुत कुछ वाजे कर दिया गया और कहा गया कि जब इमरान खान मिल रहा है तो किसी जूनियर अफसर से तो मिलेगा नहीं। तो इमरान खान सबसे ताकतवर तरीन जो इदारे की शख्सियत है, या फिर उसके बाद एक और ताकतवर शख्सियत हो सकती है। यानी जो परसेप्शन दी गई है वो यही है कि या तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा या DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, इनमें से किसी एक के साथ इमरान खान की मुलाकात हुई है। और इसमें जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के सबके साथ ताल्लुकात होते हैं। परवेज खटक के अहम राब्तों की बात हुई और वो एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट और खान के दरमियान। फिर कुछ आला मुक्तदर हलकों के फैमिली मेंबर्स हैं जो राब्ते करवा रहे हैं। अच्छा, अब जो इस खबर से अचीव किया जा सकता है, देखें ये खबर गलत है या सही, हम अपने सोर्सेज से इसे रिकन्फर्म भी करेंगे। जिस तरह से DGISI वाली खबर की हकीकत सामने आ गई कि वो जरदारी से नहीं मिले, तो इस पर इदारे को भी अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए। अगर ये खबर नवाज शरीफ के ग्रुप की तरफ से आ रही है तो वो एक तरफ इमरान खान को ये पैगाम भेज चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को ठुड्डा मारो, हम आपस में मुज़ाकरात करते हैं, यही वक्त है सिविलियन सुपरमेसी का, तुम अगले वजीर आजम हमें कबूल हो। और ये नजम सेठी के जरिए खान को पैगाम दे दिया गया है, बस तुम मिसाके जमहूरियत हमसे साइन कर लो। यानी अपना बयानिया इनसे बिक नहीं रहा और ये खान के बयानिए के साथ नत्थी होना चाहते हैं, तो इस बयानिए को भी तकवीयत इस चीज से दी जा सकती है। नून लीग वापस एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने के लिए ये पॉइंट सामने ला सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान दोबारा एक पेज पर आ चुके हैं, एक हो चुके हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने गुड कॉप बैड कॉप खेला, एक बातें सुना देता था और दूसरा जाके पांव पकड़ लेता था, और ये अंदर से एक ही थे, इक्तदार की सारी ख्वाहिशात थी। इसी तरह से अब ये दावा नून लीगी विंग से आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ गुड कॉप बैड कॉप खेल रही है। यानी अटक से आगे इन्हें मसला आ रहा है, मौलाना ने कहा है ये मैं नहीं कह रहा, तो वहां से एक हिस्सा इन्हें रगड़ा लगाता है, तो एस्टेब्लिशमेंट का दूसरा हिस्सा कहता है कि हमने तो नहीं लगाना था, ये उन्होंने गलत किया है वगैरह वगैरह। तो ये जो खबर दी गई है, ये अहम मुलाकात हुई है या नहीं हुई, एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि खान का वापस आना लिखा जा चुका है। खान की 2/3 अक्सरियत विद या विदाउट एस्टेब्लिशमेंट नविश्ता दीवार है। और देखें, ये बात करके खान की एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए को नुकसान पहुंचाया जा सकता है कि ये क्यों बैकडोर मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इन चीजों को देखना होगा कि इसके पीछे असल मकसद क्या हो सकता है। मरियम नवाज का स्ट्रेटेजिक सेल बड़ा एक्टिव है और ये बड़ा सोच समझकर काम कर रहे हैं, लेकिन जिनकी किस्मत में रुसवाई हो उनकी होती रुसवाई है, बेशक जितना मर्जी अकल लड़ाकर ये देख लें। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।